नमस्कार, आज हम फिर से मौजूद हैं एक और नए सवाल के साथ कि हम अपनी जिंदगी में पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में लक्ष्मी नहीं टिक पा रही। तो आइए सवाल का जवाब जानते हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अंकुश कक्कर के साथ। वेलकम सर। तो सर हमें बताइए कि हम इतनी जॉब्स कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में लक्ष्मी नहीं टिक पा रही, तो इसका क्या रीजन है? क्या लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जय माता दी। ज्योतिष के सफर में जो अभी तक मैंने रिसर्च की है, आज आपसे मैं वो बातें शेयर करूंगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आज के टाइम में बहुत कॉमन होती जा रही है, बिजनेस भी अच्छे चल रहे हैं तब भी घर में पैसे की तंगी देखने को मिल रही है। इसके लिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे बहुत छोटी सी चीज है जो हम ध्यान नहीं देते, अपने ही घर में है हाथी का खिलौना या हाथी का कोई शो पीस, हाथी की पेंटिंग या पिक्चर्स, इवन कि बच्चों के किसी कपड़े पर हाथी का प्रिंट भी नहीं होना चाहिए। हाथी की कोई ऐसी चीज रखने से हमारे घर में कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हमें हाथी रखना है तो वो चांदी का हाथी या कोई लाल मिट्टी के बने हाथी हम अपने गेट पर रख सकते हैं। सर हाथी के अलावा और भी ऐसी चीजें जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए अपने घर में? जी, इसके अलावा पीपल का एक ऐसा पौधा जो हमारे घर की छत पर नहीं होना चाहिए और ना ही किसी ऐसी जगह पर लगा हो जिसकी छाया भी हमारे घर में पड़ रही हो। पीपल का नाम सुनकर हमारे घर में किसी न किसी तरह के वहम आने शुरू हो जाते हैं कि वो पौधा कौन उतारेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पीपल का पौधा जो हमारी हाइट से छोटा है वो हम आसानी से हम खुद भी उसको निकाल सकते हैं या किसी माली के द्वारा हम उसे निकाल सकते हैं। और उसे जो पीपल का पौधा निकालें उसे जल प्रवाह कर दें। जो पीपल हमारी हाइट से बड़ा है उसे हमें खुद नहीं निकालना चाहिए, वो किसी न किसी ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा करवा के विधि विधान से निकलवाना चाहिए। अगर ये बातों का आप ध्यान रखें तो मुझे ये लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कर्जा बढ़ने जैसी प्रॉब्लम्स जो हमें ज्यादातर देखने को मिल रही हैं, ये सॉल्व होती शुरू हो जाएंगी। सर बिल्कुल ठीक है आपने, हमें बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तरफ घर में ध्यान देना होता है, लेकिन सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि जो फीमेल्स हैं वो लक्ष्मी का रूप है, और क्या फीमेल्स को ऐसा क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिसमें जो है लक्ष्मी हमारे घर में बढ़ती रहे आगे? जी, फीमेल्स में सबसे बड़ा रोल है हमारी माँ का, जिनकी डेली हमें ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। और जो बच्चे अपनी मदर के पास नहीं रह रहे या किसी वजह से अब्रॉड में सेटल्ड हैं तो उन्हें अपनी मदर के चरणों की मिट्टी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो शादीशुदा औरतें हैं जो घर में, उन्हें डेली श्रृंगार करना चाहिए, ज्यादा ना सही उन्हें अपनी मांग में डेली सिंदूर जरूर यूज करना चाहिए और उनके हाथ कभी खाली ना हो। और इसके बाद घर की बेटी जो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी गई है, उनको स्पेशली अपने हेयर्स हमेशा टाई रखने चाहिए और अपने कान खाली नहीं रखने चाहिए। अगर इन सब चीजों की तरफ हम ध्यान दें, महालक्ष्मी हमेशा हमारे घर में स्थिर रूप से विराजमान रहेगी और ना ही हमें किसी पैसे की तंगी या कोई ऐसी परेशानियां देखने को मिलेगी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वाला वर्ड हमारे घर से दूर होता जाएगा। सर बिल्कुल जो आपने बातें बताई, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, और जैसे ही आपने बोला मुझे भी स्ट्राइक किया कि आज जाते मुझे इयररिंग्स डालने। और जो आपने बातें बताई वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में अक्सर इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो दर्शकों के बहुत सारे सवालों के जवाब उनको मिले होंगे, तो अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। सो दिस वाज आशना तनेजा फ्रॉम लुधियाना लाइव। नमस्कार।